महिलाएं कमजोर नहीं होती, मगर उन्हें कमजोर समझ लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं यशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमएस टीवी पर। रूबरू प्रोग्राम में हमने, जैसा कि आपको बताया था, एक इंटरव्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमारी जितनी भी सरोजिनी नायडू अवार्डीज हैं उनके साथ में हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ में आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कामना मिश्रा। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैम, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि मैम एक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एक्सपर्ट हैं, पर्सनालिटी ग्रूमर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पोएटिस एंड ऑथर हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये रहेगा कि इतनी सारी चीजें आप किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी अधूरा बोला है आपने, मैं डांसर भी हूँ और मैं अच्छा। दिल्ली पुलिस में पुलिस मित्र भी हूँ। ओके। इसके अलावा बहुत सी साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं पर भी मैंने अलग-अलग सम्मानित पदों पर हूँ जी और जी, अपने क्या बात है। कर्तव्य का वहन कर रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि यही 24 घंटे सबके पास हैं। इफ यू यूटिलाइज द टाइम फ्रूटफुली, यू हम्म। कैन डू एवरीथिंग। जितने भी लोगों ने लाइफ में कुछ भी किया है, हमने तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके पास भी यही 24 घंटे हैं। जी तो बिल्कुल। द की ऑफ सक्सेस इज मेरे हिसाब से अ डिसिप्लिन। मैं एक टीचर हूँ और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। आई लॉस्ट माय हस्बैंड 13 एंड हाफ इयर्स बैक, हम्म। 14th ईयर गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है दुनिया का ना टफेस्ट जॉब है आपको माता पिता दोनों की भूमिका निभाना, मुझे जी ऐसा लगता है। जी। सिंगल हैंडेडली दोनों बच्चों को मैंने पाला है। अभी बेटा हम्म। पढ़ ही रहा है मेरा। अ, दोनों में से कोई सेटल्ड नहीं है, अभी तो कर ही रहे हैं दोनों। जब आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और आप घर के मुखिया भी बन जाते हो, हम्म। तब आपको सब कुछ करना है ही हर हाल में। बिल्कुल। तो वैसे तो मैं शुरू से ही मुझे डांस का शौक था, राइटिंग का बहुत शौक था, एक्टिंग हम्म। का बहुत शौक था। मैं एक्ट भी करती हूँ अपने लिखे हुए प्लेस पर। जी। इन सब चीज़ों का शौक मुझे था। लेकिन शादी हो गई थी तो अपने बच्चों में फैमिली में मैं इतना बिज़ी थी कि मुझे इस सब को दिखाने का इतना अवसर नहीं मिला। जी मैं जी। बच्चों में ही ज़्यादा रही थी। आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। हम्म। तो फाइनेंशियल बर्डन भी आ गया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। एंड लेट मी टेल यू, वी आर थ्री सिस्टर्स, आई एम द एल्डेस्ट वन। ओ। और मेरी दोनों सिस्टर्स अब्रॉड हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी, अब कि वो बुजुर्ग हैं, आई लॉस्ट हम्म। माय फादर लास्ट ईयर, तो वो भी मेरे ऊपर ही थी। ओ। पिताजी का दाह संस्कार भी मैंने स्वयं किया है। क्या तो बात मैंने है। अपने कोई कजन ब्रदर्स वगैरह से नहीं रिक्वेस्ट की कि आओ और ये करो, क्योंकि अगर मैं पुत्र का कर्तव्य निभा सकती हूँ, पिता का कर्तव्य निभा सकती बिल्कुल। हूँ, तो फिर मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है शास्त्रों में ऐसा विधान है, आप हम्म। ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो अनुशासन से अपने जीवन को जिए, हम्म। तो कुछ भी असंभव है नहीं। बिल्कुल और सही। प्रथम प्राथमिकता हमेशा मेरी परिवार रहा है। एंड राइटिंग गिव्स मी सोलेस। हम्म। एक्टिंग एंड डांसिंग से मुझको एक रेजुविनेट करती हूँ मैं अपनी एनर्जी को। हम्म। ये लेजर टाइम एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं एक पर्सनालिटी ग्रूमर हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग हम्म। के एक्सपर्ट होने के साथ साथ। उसमें भी मैं हमेशा यही बताती हूँ कि जो आपकी हॉबीज हैं उनको आप परस्यू कीजिए, जी। तो आप हैप्पी रहते हैं। जब आप हैप्पी रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोफिन हम्म। हार्मोन जो है उसकी मात्रा बढ़ती है। हम्म। मेडिकली स्पीकिंग आपको हैप्पीनेस और खुशी अटेन होती है। जी जी। इसके लिए मैं ये करती हूँ। और जो सोशल एक्टिविस्ट वाली बात है या दिल्ली हम्म। पुलिस से जुड़ने की बात है, तो जब मैंने ये देखा कि अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है और कोई तरीका नहीं है, तो या तो तैरो या डूब के मर जाओ। तो फिर बिल्कुल। मैंने तैरना प्रेफर किया। तो दिल्ली पुलिस में मैं गई अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वहाँ पुलिस मित्र जैसा भी कुछ है, हम्म। जिसमें आप पुलिस और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज बन सकते हो, और हम्म। पब्लिक के लिए आप दिल्ली पुलिस के डिफेंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, साइबर जी। क्राइम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पुलिस के लिए आप हेल्थ वर्कशॉप्स एंड हेल्थ टॉक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो मैं लगातार कर रही हूँ। तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता खुलता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेखन का शौक था, उसमें अपना गुस्सा, अपने विचार सब मैं निकालती थी। हम्म। अभिनय के माध्यम से भी मैंने बहुत से सोशल मैसेजेस दिए हैं, जी। नृत्य के माध्यम से भी। और ये सब चीज़ों ने मेरे को बहुत मदद की है ग्रो करने में और फाइट करने में। हम्म। और लगातार निरंतर मैं एक्टिव हूँ। मैं विवेक विहार पूर्वी दिल्ली से हूँ जी। और वहाँ आरडब्ल्यू विवेक विहार महिला एसोसिएशन में मीडिया कोऑर्डिनेटर हाँ भी हूँ। जी हाँ जी। बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। एनआईआईटी से मैंने स्टार्ट किया था। तो इट्स अ लॉन्ग वे आई हैव कम नाउ। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जिंदगी में इज्जत कमाई है। बिल्कुल और सही मेरे बात है। जीवन का जो मूल मंत्र है, आप कह रहे हो कैसे, अनुशासन। हम्म। तो ये सारी जिम्मेदारियां मैंने खुद
और मैं अपने माता-पिता के पास नहीं लौटी थी अपने पति के देहांत के बाद। हुँ, मेरे सास-ससुर का भी देहांत हो चुका है, तो मैं जहाँ रह रही हूँ वो मेरी ससुराल ही है। जी, ऊपर मेरे जेठ-जेठानी रहते हैं अपने परिवार के संग और नीचे मैं रहती हूँ। क्या बात तो है! इस तरह से मतलब ये नहीं है कि मैं आप देखिए सहारा केवल ईश्वर होता है और आप अपने खुद सहारा होते हैं। बिल्कुल। जो दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है एनी टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज हुँ, इक्वल टू डिसेबिलिटी। आई एम टॉकिंग हुँ, अबाउट मेंटल येस, डिपेंडेंसी वेरी एंड ट्रू। इमोशनल हुँ, डिपेंडेंसी एज वेल। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आजकल हर कोई है। हुँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ट्यूशंस वगैरह करके और बहुत सारी चीजों से अपना जी, पॉकेट मनी भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप इमोशनली और मेंटली जब किसी भी डिपेंडेंट हो जाते हो, मैंने इतने सबक सीखे हैं दुनिया में और मैंने एंड में यही सीखा है कि आपकी इमोशनल और मेंटल डिपेंडेंस है वो हुँ, ईश्वर पे होनी चाहिए जी, जी, बिल्कुल। या खुद पे होनी चाहिए। हुँ। दैट्स बिल्कुल ऑल। मैम और बहुत ख़ास मैसेज है ये। हम बहुत खुद को दूसरों पर इतना डिपेंड कर लेते हैं और इतनी खूबसूरत तरह से आपने बताया अपने बारे में और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल होता है। दर्शकों को भी ये सीखने वाली बात है कि जब इतने सालों पहले हस्बैंड की भी अपने पार्टनर की भी डेथ हो गई एंड उसके बाद भी सब आपने अकेले मैनेज किया बिल्कुल। और इवन जब हमारे पास पेरेंट्स भी नहीं होते, हमें कोई सही गलत बताने वाला नहीं होता है। तो ये नहीं, पेरेंट्स हैं। जी, पिताजी का पिछले वर्ष देहांत हुआ है बट वो डिमेंशिया के पेशेंट हो गए थे। जी, बट तो आप उनके पास लौटे हाँ, नहीं नहीं थे। मैं लौट लौट जी, देखिए वो पास बहुत दूर नहीं रहते हैं। जी। मैं रहती हूँ विवेक विहार में पटपड़गंज में। उसका रीज़न ये था कि हुँ, मैं जहाँ पर रह रही हूँ वो मेरा घर था। हुँ, तो अपने घर को छोड़ के जाने का हालाँकि बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किया, हुँ, हुँ, इस तरह के हालात खड़े किए, मुझे मेंटली इमोशनली एकदम अकेला कर दिया हुँ, कि मैं टूट जाऊँ और छोड़ के चले जाऊँ। लेकिन मैं आई एम अ फाइटर, आई एम अ फाइटर। हुँ, तो हमेशा युद्ध जो होता है वो युद्ध के मैदान में नहीं होता है, जीवन भी एक रणभूमि है। बिल्कुल। तो और बाकी जो समाज का नजरिया था वो एक सिंगल मदर और विडोज के प्रति अब हुँ, जाके थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन बेसिकली चेंज नहीं हुआ है। हुँ, तो मैंने उसको बदला और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो मशाल लेके चलता है उसके तो हाथ जलते ही हैं, लोग उसे गालियां देते ही हैं, लेकिन हुँ, मेरे कारण बहुत सारी महिलाओं के जीवन में एक हुँ, सकारात्मक परिवर्तन आया है। जी, क्योंकि सभी को जीने का हक है और खुश रहने का हक है बिल्कुल, और इज्जत आप खुद कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात स्वाभिमान है। के संग मैंने कभी कोई गलत समझौते नहीं किए, तो मिजाज की इसलिए तीखी और तेज हूँ। और वो मैंने इस पे कभी कुछ लिखा था कि बहुत तलखी है ज़बान में, हुँ, बहुत ज़ख्म दिए होंगे ज़बान ने। तो बिल्कुल, अगर आपकी सख्त मिजाजी और ज़बान की तलखी है तो कुछ आपने सबक भी सीखे होंगे। सही बात। तो ठीक है, आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हुँ, मैंने ये देखा है कि जैसे लोगों ने मुझसे कहा अब हस्बैंड नहीं है तो अब तुम्हारे लिए तो जो भी हैं मतलब और कोई मेल मेंबर्स हैं फैमिली में, अब वो हुँ, तुम्हारे भगवान हो गए, या अब तो तुम बच्चों के लिए जियो, हुँ, तुम्हारी लाइफ में क्या है। दिस इज टोटली रॉन्ग। जी, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और उनका अपना लाइफ है। हुँ, मैं ये नहीं कहूंगी उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन वो अपना करियर बनाएंगे, हुँ, अपनी पढ़ाई करेंगे या मेरी गोद में बैठेंगे। जी, आप जी, खुद बताएं। बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है और घर में अब प्लम्बर भी लग रहा है, इलेक्ट्रिशियन भी लगना है, व्हाइट वॉश भी होना है, हुँ, आपको अपने ऑफिस में भी रेनोवेशन कराना है, पचासों काम है, एसी की सर्विसिंग होनी है। जी, तो बच्चे अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। बच्चे तो बिल्कुल, नहीं सब छोड़ के बैठ सकते, आप बच्चों को हुँ, दोष तो नहीं दे सकते। बच्चों का अपना लाइफ, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड सर्कल जी, और मैं उसी वजह से यहाँ हूँ। जी, जी, राइटर्स एसोसिएशन मीट के लिए भी हम यहाँ आए हैं, हुँ, मारवा स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय संदीप मारवा सर का और मारवा हुँ, स्टूडियो का, नोएडा फिल्म सिटी का, कि इसी लेखनी की वजह से मुझे इतने मित्र मिले हैं और मेरी बहुत अच्छी सोशल लाइफ है। मैं रील्स वगैरह भी बनाती हूँ, जी, एंजॉय करती हूँ, सिर्फ फाइट नहीं करती बिल्कुल। पिकनिक्स मूवीज में, बस मेरा अपना फ्रेंड सर्कल है। इस दुनिया के हिसाब से और जैसा कि आपने कहा कि अक्सर लोग हमारे नेचर को लेके टिप्पणी कर जाते हैं मगर हालात ऐसे होते हैं उन हालातों को कोई नहीं देखता है जी जी। तो मैं जैसा कि आपने शेयर भी किया बहुत चैलेंजेस भी फेस करे हैं मैम कैसे कुछ आप टिप्स देना हाँ चाहेंगे हाँ कि बिल्कुल। किस तरह से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए। बिल्कुल, मैं टिप्स देने से पहले ये कहना चाहती हूँ, पहले तो सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। और आज काल रात्रि माँ का दिन है, तो देवी माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जी भारत माँ को प्रणाम करती हूँ, शारदा माँ को नमन करती हूँ। शारदा माँ ने लेखनी का आशीर्वाद दिया, उसी से हम लेखन कर पाए और कुछ जीवन में कर पाए। काली माता मेरी आराध्य देवी है, मैं काली माँ को भी मानती हूँ और बड़े मंदिर के गुरुजी को भी मानती हूँ। मैं बिल्कुल नास्तिक थी। आपने जो मुझसे बात कही ना हम्म कि कैसे आप ये टिप्स देना चाहोगे? हम्म पहला टिप तो ये है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, हम्म उसका सामना करना सीखिए। मैं नास्तिक थी क्योंकि जीवन में बहुत मेरे साथ गलत हुआ था। हम्म मगर
फिर मैंने देखा कि जो एक दरवाजे, 2 दरवाजे बंद हुए तो कुछ और दरवाजे मेरे लिए अपने आप खुले, जी। जो अपने आप खुले। हुँ, तो हर दरवाजा आपके लिए नहीं होता, तब मुझे ये महसूस हुआ कि ईश्वर कहीं न कहीं तो है। बिल्कुल। ऐसे भगवान से नाराज़ नहीं हुआ जाता है। मैं काफ़ी समय नास्तिक रही। हुँ, मेरे अंदर 2 अच्छी बातें हैं। हुँ, पहली बात तो ये कि मैं लोगों की परवाह नहीं करती, लोगों की सुनती नहीं हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ। बहुत ज़रूरी। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ही मेहनती और डिसिप्लिन्ड हूँ। जी। मुझे इन्हीं चीज़ों ने मदद की है। लाइफ में चैलेंजेस तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक चैलेंज है। हुँ, ऐसा नहीं है कि जब मेरे हस्बैंड थे या जब आपका साथी होता है तो आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते। हुँ, लाइफ इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज। इट बिल्कुल। इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हुँ, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ऑलवेज। हुँ, सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं। मैं सौभाग्यशालिनी हूँ कि देवी माँ की मुझ पे कृपा है कि मैं आपके माध्यम से और बहुत से और सोशल मीडिया माध्यम से बहुत से प्लेटफॉर्म्स में मैं अपने इंटरव्यू दे चुकी हूँ हुँ, और मैं अपनी बात लोगों के आगे रख सकती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। सबके लिए मेरा यही कहना है कि आप लोगों की परवाह मत कीजिए। लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। क्या बात आप है! कुछ ऐसा कीजिए हुँ, कि लोग बेशक आपकी तारीफ न करें, लेकिन आपके मुंह पर आपको कुछ न कह सकें। हुँ, आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना। मैंने ईश्वर के आगे और अपने माता पिता के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाया। हुँ, सोशल ऑब्लिगेशन अलग बात होती है, कुछ रिश्तों में रिश्ते आपको इज्जत देनी होती है, वो एक अलग बात है। हुँ, लेकिन मैंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। अगर किसी ने मुझे गलत बोला है हुँ, तो मैंने एक का पलट के जवाब 18 में दिया है। हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, सो दैट पीपल शुड लर्न, दे शुड लर्न टू मेंटेन अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस। बिल्कुल। दूसरा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हुँ, संदीप परवा सर इसका लिविंग एग्जाम्पल हैं, हुँ, जिनके स्टूडियो में आप और मैं बैठे हुए हैं। जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, आपकी कंपनी मैटर करती है। आप हुँ, जैसे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे प्रेरणा ली है कि लक्ष्मी माँ का वो आसन होता है ना, कमल का फूल, वो जी, जी। कीचड़ में खिलता है ना। हाँ जी, हाँ जी। कीचड़ का उसके ऊपर या उसकी सुंदरता पे कोई असर नहीं पड़ता है। हुँ, वो फिर भी देवी माँ को अर्पित किया जाता है, उस बिल्कुल। कीचड़ से उठाने के बावजूद भी। तो ये हुँ, संसार कीचड़ की तरह है, आप कमल बनिए ना। जी, बिल्कुल सही बात आप है। कीचड़ का कीड़ा क्यों बनते हैं? हुँ, ये मेरे जीवन का फंडा है। रही बात मुझे किसने गाइड किया, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, उसके बाद निर्णय मैंने लेना था। हुँ, माँ-बाप भी आपके टूट जाते हैं। अगर जी, आप, जैसे मैं भरी जवानी में बहुत अर्ली एज में विधवा हो गई, बहुत हुँ, छोटे बच्चे थे मेरे। अब जाके मैं पेरेंट्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाती, वो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता, सोशल बर्डन पड़ता, और दूसरा वो भी अंदर से टूट जाते कि हुँ, अब बजाय, मतलब अब उनका बुढ़ापा खराब हो गया। जी, जी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है मेरे हुँ, पेरेंट्स ने। ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट किया, हुँ, लेकिन मैं रही नहीं वहां जाकर। हुँ, मैंने अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी है, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। मैं कहना चाहूंगी मैं एक डिसिप्लिन्ड फादर भी हूँ, क्या बात और है! इसी से मेरी जिंदगी चली है। और ऐसा नहीं है चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। हर एज ग्रुप के अपने चैलेंज होते हैं। अब मैं मिडिल एज में हूँ, उसके अपने चैलेंजेस हैं। हुँ, यू नो, जेंजी जी, बच्चों का करियर, उनकी लाइफ, उनके अपने चैलेंजेस हैं। जी। तो अब हमारे लिए भी वो नई चीज है। हुँ, मैं, स्टूडेंट्स भी मेरे जेंजी के हैं, और अब मैं अपने बच्चों का भी करियर और प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी खत्म नहीं होते हैं। तो बिल्कुल। यू शुड बी अ फाइटर, बट यू शुड लर्न टू एंजॉय ईच एंड हुँ, एवरी मोमेंट। मैं बहुत खुश रहती हूँ, डांस करती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं घूमने फिरने जाती हूँ, हुँ, जो भी आपको पसंद है। जी, जी। मैं सबसे यही कहती हूँ, मुझे पसंद है राइटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, घूमना, मैं ये कर रही हूँ। हुँ, बाकी जिसको जो पसंद है, अच्छी चीजें, नशे की बात नहीं कर रहे, हुँ, हुँ, दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल। जो पसंद है, जो अच्छा है, आप उसमें रहिए, कीजिए, यूज योर टाइम फ्रूटफुली, ट्राई टू बी हैप्पी एंड गिव योरसेल्फ अ टाइम। बी अ डेडिकेटेड मदर, हुँ, बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल, हुँ, एंड बट स्पेंड सम मी टाइम फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए कुछ वक्त जरूर निकालें। मेरा तो ये मानना है कि अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, कोई चाहे न चाहे मेरी भला। अपने ओह! ही दिल से दिल है लगा, कोई चाहे न चाहे, आई लव माई सेल्फ। क्या दैट्स बात है! इम्पोर्टेंट। बहुत खूबसूरत मैम। और एक जो खुद का सैटिस्फैक्शन होता है जी। ना कि अगर हम खुश हैं, तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है खुश रहना आजकल के दौर में, क्योंकि इतने लोग आपको मिलेंगे जो नीचे गिराएँगे। ज्यादातर वैसे ही है। ज़्यादातर वैसे बहुत मेंटल कम। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। मेंटल जी। पीस के लिए जरूरी है, आप मेडिटेशन, लाइक मैं मेडिटेशन, योगा हुँ, सब करती हूँ, सीखा, पता नहीं मैंने मुझे ऐसा लगता है कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है। जब बहुत कुछ मैंने किया है, मैंने हुँ, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग भी किया। एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब थी मेंटली। हुँ, हस्बैंड की डेथ के पहले ही कुछ हालात ऐसे थे खराब। अच्छा। तो
बाद में मैंने ना बहुत आई ट्राई टू फाइंड द सोलेस, और हुँ, मैं टोटली एथिस्ट हो गई। मैंने कहा हुँ, नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। हुँ। मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने अपना गुस्सा ना पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज किया। जी, जी। ऐसा भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड कोई मुझ पे जागीरें छोड़ के गए, कर्जे छोड़ के गए थे। हुँ, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं फाइनेंशियली बड़ा साउंड छोड़ के गए थे। हुँ। पर जैसा भी था मैंने उसको संभाला, और आज सब कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा और कुछ नहीं मैम है कि मैं शिकायत करूं। सब आप ही की हिम्मत है, ये जी, कहना ईश्वर, पड़ेगा। देवी माँ का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद बहुत जी, जरूर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जी। क्योंकि एक जनरेशन गैप है तो उनको मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, वो हुँ, ठीक है अपनी जगह। लेकिन दिल से जितना माँ बाप आपको चाहेंगे उतना दुनिया में कोई नहीं चाहेगा, जितना वो आपकी तरक्की देख के खुश होंगे। हुँ। मेरे पापा को मेरा मीडिया में जाना नहीं पसंद था। अच्छा। मैं शूट्स करती हूँ, पॉडकास्ट करती हुँ, हूँ, आकाशवाणी जाती हूँ, कवि सम्मेलनों में हुँ, डांसिंग, एक्टिंग, ये चीजें उन्हें नहीं अच्छी लगती थी। हुँ, मगर ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। बाद में उनको डिमेंशिया हो गया तो मैं, बाकी वो खुश बहुत होते थे हर उपलब्धि के लिए हुँ, कि ठीक नहीं किया। बाद में उनको डिमेंशिया हो गया तो मैं, बाकी वो खुश बहुत होते थे हर उपलब्धि के लिए हुँ। कि ठीक है, अच्छी बात है। अब बच्चे बड़े कर दिए, अब ठीक है, इट्स ओके। बिल्कुल मैम और मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसा आपने मेंशन भी किया अभी कि इतने सारे आप इंटरव्यूज़ भी ले चुके जी हैं, चाहे बिल्कुल। आकाशवाणी हो, चाहे आपके यहाँ ले चुकी दूरदर्शन हूँ हो। मैं, रेडियो नोएडा में लिया मैंने। रेडियो पे ले चुके हो आप, आकाशवाणी, जी, दूरदर्शन जी, जी। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज़ अ गेस्ट अभी कैसा लग रहा है आपको? जितने इंटरव्यूज ले चुकी हूँ उतने इंटरव्यूज दे भी चुकी हूँ। आपके यहाँ भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है रेडियो नोएडा में। जी, 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 मेरा जी। इंटरव्यू आपके यहाँ हो चुका है, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर मेरे जीवन से किसी को प्रेरणा मिले तो बहुत अच्छी बात है। 100 में से किसी एक के ऊपर भी असर पड़े, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हियर। ये सब बिल्कुल। मानसिकता होती है, मेंटालिटी होती है। हुँ, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बात वही है। हुँ, ये मैं बार-बार एम्फेसिस कर रही हूँ, इमोशनल और मेंटल डिपेंडेंसी हुँ, गलत है। जी। जैसे हम सब अपने माँ-बाप से बहुत प्यार करते हुँ, हैं। वी आई लॉस्ट माय फादर हुँ, लास्ट ईयर। सभी सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हुँ, और टाइप के चैलेंजेस थे, वो यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, बहुत टाइप हुँ, के चैलेंजेस थे। मैं कैसे टूट जाऊँ, जब सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है तो? और जब बिल्कुल। ज़िम्मेदारी आपकी होती है, जो मैं अपने पिता के लिए करूँगी, हुँ, जो मैं अपने माँ के लिए करूँगी, जो मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, वो कोई और तो नहीं करेगा ना। तो बेहतर है आप दूसरों पे पहले ट्रस्ट करो, फिर उन पे शक करो, या फिर उनके लिए रो, फिर गुस्सा करो, कोसो। उससे हुँ, बेटर है आप जहाँ तक हो सके हुँ, खुद अपना काम करें। जी, दौड़-भाग फिज़िकली अच्छा है, फिज़िकली दौड़-भाग करती हूँ तो कॉन्टैक्ट्स बन गए, और फिट भी रहती हूँ। बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल। नाइस, इसमें कोई बुराई नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, एक तो ये हौवा है कि अकेली औरत है, बाहर जाएगी तो ऐसा हो गया, बाहर जाते ही बलात्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हुँ, ऐसा नहीं है, अगर आप सेफ नहीं है तो शायद घर में भी नहीं है। बिल्कुल। और काफ़ी कुछ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी। बाकी हाँ, सेफ्टी पहले इम्पोर्टेंट है, ऐसा हुँ, काम मत कीजिए, इस तरह के काम मत कीजिए, लाइक वक़्त-बेवक़्त बहुत ज़्यादा अकेले बाहर मत घूमिए, जी। और नशे-वशे मत कीजिए। हुँ, कपड़े ज़रा ठीक से पहनिए, बहुत ज़्यादा आप वैसे कपड़े पहन के आधी हुँ, रात को सड़क पे निकल पड़ो, फिर कहो ये हो गया, वो हुँ, गलत है। बाकी महिला स्वच्छंदता, हाँ, एक अलग बात है, आधुनिकता एक अलग बात है, और बीइंग अ फाइटर विनर वो एक अलग बात है। तो जी, हर तरफ आप, और ये पुरुषों पर भी लागू होता है। बिल्कुल। चैलेंजेस क्या पुरुषों के आगे कम है? बिल्कुल सही बात है। हम लोग के लिए जिस तरह हम चैलेंजेस जी। फेस करते हैं, वैसे ही वो भी करते हैं। ब्रेड विनर तो हमेशा पिता ही रहा है ना घर में, जी, जी, तो उनके भी चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस में बिल्कुल। नुकसान होता है, जॉब्स के अपने चैलेंजेस हैं, प्रेशर सबके होता है चैलेंजेस हैं। और प्रेशर बिल्कुल। तो सारे बच्चों पे है, लड़का है या लड़की है, करियर का प्रेशर सबके ऊपर है। जी। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हुँ, अगर शादी में प्रॉब्लम है या डिवोर्स तक है तो दोनों पे असर पड़ता है, ऐसा हुँ। नहीं है कि एंड मैम पे असर मुझे नहीं ऐसा पड़ रहा। लगता है कि आज भी कहीं न कहीं एक सोसाइटी में वो माइंडसेट मौजूद है हाँ, कि नहीं अगर मेल मेंबर है तो उसका अर्न करना बहुत बिल्कुल आप ज़रूरी सही है। कह रही हैं, पेट्रियार्की स्टिल एग्जिस्ट। मैं कह रही हूँ ना कि जी। कुछ लोग जो मशाल लेके आगे चलते हैं, हुँ, प्राउडली एटलीस्ट आई कैन से नाउ आफ्टर ऑल दीज इयर्स कि मैंने हुँ। वो मशाल उठाई, वो बीड़ा उठाया और मैं जी। आगे चली। तो मुझे क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, मुझ पे कीचड़ भी बहुत उछाला है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कोई मुझ पे कीचड़ उछालता है तो मैं उठा हुँ, के दोगुना उस पे डाल देती हूँ। और अगर वो इस लायक भी नहीं है तो टोटली इग्नोर करके अपने लाइफ से बाहर हुँ, निकाल देती हूँ। उतना टाइम और एनर्जी में नहीं लगाती। मगर मेरा ये है कि एकला चलो, और मैं हुँ, चलती रहती हूँ। जैसे कहते हैं ना, हाथी चलता है मस्त अपनी चाल, कुत्ते हुँ, भौंकते रहते हैं, वो वाला है। हुँ। आपका हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी, जी। और जब इतना आप बेबाकी से बोलोगे और ईमानदारी से काम करोगे तो बहुत सारे लोग आपसे नफरत करेंगे, आपसे ईर्ष्या हुँ, करेंगे। तो मेरी स्पीड स्लो हो सकती है, हुँ, शायद मुझे जहाँ पहुंचना है मैं वहां नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन हुँ। एटलीस्ट मैं अपनी नजरों में नजरें डालकर खुद को देख तो सकती हूँ, रात को चैन बिल्कुल। से सो तो सकती हूँ। अपनी नजरों में तो गिरी हुई नहीं हूँ मैं कि मैंने कुछ बिल्कुल। गलत तो नहीं किया ना। जी। जो किया ठीक किया, बाकी अब भगवान को मानती हूँ,
तो ये है कि आप जो भाग्य में है, नियति से आप हमेशा नहीं लड़ सकते, लेकिन हुँ, कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हुँ, ये गीता ने सिखाया, तो हुँ। कर्म कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है मैम और वही कहते हैं ना कि कर्म अगर आपके अच्छे होंगे, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता जी है। हाँ, कभी ना कभी तो मिलता है। मिला कब है, एक्चुअली मैं आपके पास बैठी हूँ। जी, बिल्कुल और हम खुद बहुत फॉर्च्यूनेट हैं मैम कि आपसे बहुत मुलाकात धन्य करने का मैंने मौका ज़ीरो मिला। से स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। बड़ी जी। ईमानदारी से मैं बता रही हूँ। सोशल मीडिया पे जो चीज़ चली जाती है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मेरे हैं, आपके हुँ, यहाँ भी हैं, हुँ। तो उसको तो आने वाली पीढ़ियाँ भी देखेंगी, ये परमानेंट हो गया। जी, जी। तो इतनी बेबाकी से मैं बोल रही हूँ, जिसको मेरे अपने भी देखेंगे, मेरे बिल्कुल। दुश्मन भी देखेंगे, हुँ, जो लोग प्रेरणा लेना चाहते हैं वो भी देखेंगे। शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत ये मैं देके जाऊँगी कि अगर वो कभी टूटे तो शायद इंटरव्यूज़ के माध्यम से वो हुँ, मुझे देख सकते हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी सुन सकते हैं हुँ, कि हाँ, हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारी नानी वो ऐसे थे, हुँ, ऐसे लड़े थे, और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। हुँ। तो किसी की भी लाइफ में अगर इससे कुछ पॉजिटिविटी आती है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूँगी। शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना है। बिल्कुल मैम और क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम पूरा महिलाओं को डेडिकेटेड जी। है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में आप महिलाओं को किस मुकाम पर देखती हैं? देखिए, बात वही है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी सही या गलत हो सकता है। हुँ, महिलाओं ने आसमान क्या, अंतरिक्ष छू लिया है, हुँ, मार्स में पहुंची हैं हमारी जी, महिला वैज्ञानिक है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अब तो आप डिफेंस फोर्स में देखिए, फाइटर पायलट है, सब कुछ है। लेकिन बात वही आती है कि कुछ लोग हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं। हुँ, उसी तरीके से कुछ महिलाओं ने अपनी स्वच्छंदता का बहुत नाजायज फायदा उठाया, गलत फायदा हुँ, उठाया। मैंने इसके ऊपर अभी एक पॉडकास्ट शूट हुआ है मेरा, अभी 1 सप्ताह नहीं हुआ है, कि सोशल मीडिया वर्सेस वल्गैरिटी। हुँ, ऐसी लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट नहीं हैं, अच्छी फैमिली से हैं, उनके आगे कोई मजबूरी नहीं है फाइनेंशियल, वो क्या सोच के इस तरह के वल्गर रील्स बना रहे हैं ना। जी, देखिए, प्रोस्टिट्यूट्स तो अलग चीज हो जाती है ना, वो तो अलग चीज है, उसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए कि आप जी, ऐसे सोशल मीडिया पे बच्चे भी बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, हुँ, तो जिनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, वो मतलब इस तरह से क्यों आप इतनी वल्गैरिटी, लाइक अल्कोहल इज अ बैड थिंग। हुँ, लोगों का लिवर सिरोसिस से डेथ हो जाती है, पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, इसका हुँ, रिहैबिलिटेशन भी बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, ये अल्कोहलिज्म एकदम से टीनेजर्स में, गर्ल्स बॉयज दोनों में बढ़ गया है कई हुँ, गुना। ड्रग्स भी बढ़ गया है, जी, और ये एक सोशल प्रॉब्लम है। मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ, मैं अंदाजे नहीं लगा रही हूँ, मैं हुँ, पहले बता रही हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, हुँ, और दिल्ली पुलिस में पुलिस मित्र भी हूँ। हुँ, तो मुझे पता है जो आंकड़े हैं, मैं सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूं ही कोई स्टेटमेंट नहीं देती। हुँ, ये चीज, ये स्थिति पूरे समाज के लिए चिंताजनक है। हुँ, इस वजह से परिवार भी टूट रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल बिल्कुल, रिलेशंस हो रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, जी, सोसाइटल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, नशे बढ़ रहे हैं। हुँ, तो ये चीजें महिलाओं और पुरुष दोनों पे लागू होती है ना। आजादी तो मिली है, आजादी जरूरी है, हुँ, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, महिलाओं ने बहुत कुछ झेला है। हुँ, विधवा प्रथा, सती प्रथा, हुँ, विधवाओं के लिए सफेद कपड़े पहनना, मैं तो डांस करती हूँ, तैयार होती हूँ, मुझे मेरा कितना क्रिटिसिज्म हुआ हुँ, होगा। हुँ, हुँ, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैं जी, कोई बहुत एफ्लुएंट क्लास से नहीं हूँ कि मुझे सबने सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, हुँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मेरा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। मैंने तो उस आजादी का कोई गलत फायदा नहीं उठाया, हुँ, इज्जत के संग, स्वाभिमान के संग एक मुश्किल रास्ते को चुना है। लेकिन ऐसे घरों की लड़कियां, लेडीज, मिडिल एज लेडीज, हुँ, हस्बैंड्स भी हैं या फादर्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, सब हुँ, कुछ है उनके पास, वो क्यों इस तरीके से कर रही हैं या जी, गलत फायदा अपने औरत होने का उठा रही हैं, हुँ, मर्दों को सीढ़ी बना के इस्तेमाल कर रही हैं, हुँ, कालीन की तरह बिछी हुई, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जी, मैं आई एम अ वुमेन, आई एम अ फाइटर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमियों के अगेंस्ट बोलती रहूं और औरतें गलत हैं तो भी। हुँ, मैं केवल गलत के अगेंस्ट हूँ, वो औरत हो या आदमी। बिल्कुल, जो महिलाएं महिला होने का गलत फायदा उठा रही हैं, हुँ, वो गलत है। जी, नशा करना हर एक के लिए गलत है। हुँ, अपना गलत इस्तेमाल करना, गलत समझौते करना, वो गलत है। उसमें औरतें हैं, कर रही हैं तो गलत कर रही हैं, दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है और हम ऐसा करके अपनी ही सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सेहत, समाज, परिवार, सबको। सबको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो बिल्कुल, इसका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, आई थिंक। कुछ ना कुछ इसका निकलना चाहिए, एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन जी, ऑफ इंडिया। लाइक हम लोग सोशल मीडिया से हुँ, हैं, तो मैंने एक पहल की है, तो इस पे कुछ किया जा हुँ, सकता है। गवर्नमेंट को लॉ अपना काम कर रहा है, उनको एक हुँ, रेस्ट्रिक्शन लगाना ही चाहिए हुँ, ऐसे कंटेंट पे, क्योंकि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्क फ्रॉम होम है, हुँ, कोई भी वल्गर कंटेंट सामने आ जाता है। जी, तो जी। इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए।
किसी भी तरीके जी, का। बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगी मैम कि जैसे कि माँ कुंती की अगर हम महाभारत से रिलेट करते हुए कहें कि माँ कुंती जो डर रही थीं सामाजिक आलोचनाओं से, कर्ण के बारे में जब बात करी जाती है, तो वही चीज़ मुझे ऐसा लगता है आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की हमने बात करी, तो अक्सर लोग वहाँ पे भी नहीं भेजना चाहते। उन्हें लगता है कि नहीं, सामाजिक आलोचनाओं का डर रहता है कहीं न कहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे कि देखिए लोग क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हुँ, मैं बार-बार एक ही बात कह रही हूँ कि मैं अगर यहाँ आज आपके पास बैठी हूँ, हुँ, तो पहला जो स्टेप था मैंने बोला कि मैंने हुँ, लोगों की नहीं सुनी। हुँ, गलत चीज़ में नहीं, मैं सकारात्मक दिशा में गई। हुँ, बोलने वालों ने तो कुछ भी बोला। हुँ, तो वही वाली बात है कि माँ कुंती ने क्या किया था, वो एक बड़ा गूढ़ विषय है। उस पे हुँ, मैं 1 घंटा बोल सकती हुँ, हूँ। माँ कुंती ने क्यों और किस लिए ऐसा किया था। कुंवारी माँ होना उस समय भी गलत था और आज भी सब लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं। वो तो हुँ, फिर राजकुमारी थी, राजमाता बनी। ऐसे नीना गुप्ता जी हैं, जो जी। कुंवारी माँ बनी और बोल्डी उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद तो बहुत सारी हैं ऐसी। हुँ, 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 तो अगर कोई उसका स्टेप उठाता है, तो आई थिंक अगर आप इतने बोल्ड हैं कि उठा सकते हैं, बट उसके लिए फिर वही बात है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए सबसे जी, पहले। जी। नीना गुप्ता जी ने अगर ये कदम उठाया तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी ना, कि हुँ, कोई और मेरा बिल्कुल, खर्चा उठाएगा। बिल्कुल। मैं अगर अपने घर पे रही तो मेरे पिताजी ने मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, बट उसकी एक लिमिट थी ना। हुँ, सारी जिंदगी का तो नहीं उन्होंने जी, जिम्मेदारी लेनी जी। थी, और वही लाइफ का तो किसी का पता नहीं होता। हुँ, तो अपनी अर्निंग तो आपकी अपनी होनी ही चाहिए ना। बिल्कुल। खुद के पैरों पे खड़े होना आपका बहुत पैरों पे ज़रूरी है। देखिए, आर्थिक जो है स्वावलंबी हुँ, होना, आर्थिक रूप से आपका स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना बहुत बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। और माँ कुंती के विषय में बहुत सारी बातें हैं, जो जी, कोई और टॉपिक है डिस्कशन का। फिर भी मैंने कहा कि अगर कोई बोल्ड स्टेप उठाना चाहता है, कोई जी। भी स्टेप बोल्ड, गलत दिशाओं में जो महिलाएं स्टेप उठा रही हैं, हुँ, बिल्कुल। खुशी मुखर्जी हैं जिनको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है, हुँ, हुँ, उर्फी जावेद हैं, वो लोग तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतना ज्यादा पॉपुलर हैं कि मेरे नाम लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। उनको तो सभी जानते हैं, तो उन्होंने अपना लाइफ चुना, उनको वो ठीक लगा है, जी। जो गलत है नैतिकता के दृष्टिकोण से। बाकी ठीक है, वो उनकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है मैम कि मतलब चॉइसेस की हाँ, बात जहाँ चॉइसेस की करी बात। जाए, तो वहाँ आजकल लोग अक्सर चॉइसेस पे कह देते हैं कि अगर हम उनको कुछ पॉइंट आउट भी करते हैं किसी बात पे, तो उनका यही रिएक्शन रहता है कि नहीं, हमारी चॉइस, हमारी लाइफ, हम जो करें। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी एक चीज आजकल के दौर में हमें देखने को लेकिन मिलती है। नैतिकता का क्या है फिर? वही, संस्कार, बिल्कुल। संस्कृति, नैतिकता, चरित्र, हम्म, इन सब चीज़ों को अगर आप ताक पे लगा दोगे तो फिर हम्म, वापस उसी आदि मानव युग में चले जाइए। जी, सब जी, नंगे ही घूम रहे थे, शादी की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी किसी के संग रह रहा था। सोचिए आज अगर ऐसा समाज हो जाए, हम्म, पूरी तरीके से, ये इसका खामियाज़ा भी औरत भुगतेगी। हम्म, नहीं है बिल्कुल। परिवार, नहीं है पति, नहीं है पिता। मैं सिंगल मदर हूँ, आप मुझसे पूछिए। हम्म, ऐसे तो कोई भी किसी से संबंध बनाए, शादी नहीं करे, बच्चे कौन पालेगा फिर? हम्म, या तो बच्चे अनाथ आश्रम में पलेंगे, फिर वो एंटी सोशल एलिमेंट्स कैसे बन के तैयार जी, होंगे, जी, जिनको परिवार नहीं मिला। देखिए, कोई भी चीज़ रातों-रात नहीं बदलती। हम्म, ये बदलाव भी रातों-रात नहीं आया है। हम्म, इतनी अराजकता जो फैली है, ये एक दिन में नहीं हुई है। इसमें भी बहुत टाइम लगा है। हम्म, तो अगर हमें सुधारना भी है, उसमें भी टाइम लगेगा। ये सोशल मीडिया का पॉजिटिव पॉइंट भी है और हम्म, सोशल मीडिया का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जी, अब गवर्नमेंट इस पे सख्ती से कदम उठाए। अभी जो नूरा फतेही जी का चुनरी गिरी रे करके सॉन्ग आया है, संजय दत्त नूरा, उस पे गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। 3 हुँ, दिन के अंदर वो सॉन्ग बैन हो गया। हुँ, बादशाह जी का टीटरी सॉन्ग आया, तुरंत बैन किया गया। हुँ, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है ना। जी, और जी, उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी है, और वो जो भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आप पढ़ लीजिए। अब हुँ, उसको बदला जा रहा है ना, जी, उस सॉन्ग को हटाया गया ना। ये एक्शन सरकार ले सकती है। यूट्यूब से हटाया गया कंटेंट, हुँ, हुँ, ये हुआ ना। जी, तो अगर इसी तरीके से बैन कर दिया जाए, कि एक लाइन ड्रॉ की जाए ना, हुँ, विल्गैरिटी इरोटिका के बीच में एक लाइन होती है। हुँ, जी, पर्सनल चॉइस में तो आप कुछ भी करें, अगर इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत नहीं आता है तो आप हुँ, कर सकते हैं, और हुँ। इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत आता है तो जेल में डाले जाएंगे आप। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर जनरेशन पे भी गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा पढ़ इन ही रहा सभी है, चीज़ों का। ऑलरेडी पढ़ रहा है। जी, जी, अगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे, हुँ, तो मैं उस पे काफ़ी समय से इसके खिलाफ आवाज़ उठाती आ रही हूँ। हुँ, मैंने अभी रिसेंटली में बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, फेयरवेल के, एनुअल फंक्शंस के, जिसमें बहुत वल्गर मूव्स के संग लड़कियाँ या लड़के डांस कर रहे हैं, सामने टीचर्स बैठे हुए हैं। दैट इज़ रॉन्ग। हुँ,
ये कोई आपका पर्सनल पार्टी नहीं है और ये आप कीजिए अपनी। अगर स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन होता है हुँ, तो उसका एक संस्कृति, एक लिहाज, एक नैतिकता के तहत होना चाहिए। हुँ, नृत्य तरह तरह के होते हैं, लेखन तरह तरह का होता है, हुँ, शालीनता आप कहीं भी भंग कर सकते हैं। अभिनय है, लेखन है, चित्रकला है, कोई हुँ, भी ललित कला की बात कर हुँ, लीजिए या लेखन की बात कर हुँ, लीजिए। तो अभद्रता, अश्लीलता तो कहीं भी आ सकती है, भाषा भी गंदी होती हुँ, है। इन सब चीजों को छोड़ो, आप बोलने को ले लो। जी, ओटीटी पे जो कंटेंट है, हुँ, वो लैंग्वेज कितनी गंदी है, आप बैठ के सुन सकते हैं वो डायलॉग्स अपने पेरेंट्स या अपने छोटे भाई बहनों के साथ। बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। वहां तो कुछ नहीं, वहां तो सुन रहे हैं ना, कि सिर्फ हुँ, आप सुन नहीं सकते उन शब्दों को ना। जी, और जी, अब वो देखते देखते बोलचाल की भाषा में उतरने लगा है। हुँ, पहले एक खास वर्ग ऐसी भाषा का प्रयोग करता था। हुँ, इस पे रोक लगनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पेरेंट्स तो संस्कार दें ही, लेकिन अब पेरेंट्स ही दिन रात वही लैंग्वेज यूज करेंगे, दिन रात मोबाइल में घुसे। हुँ, एक ये मोबाइल एडिक्शन जो है ना, ये बहुत बुरा है। जी, जी। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। हुँ। बिल्कुल मैम, बहुत ख़ास मैसेज है और आज इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है चर्चा हुई है जिन्हें कई बार हम लोग नज़रअंदाज कर देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बहुत ख़ास कॉन्वर्सेशन चल रहा है मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक सवाल जो जिससे हमने शुरुआत करी थी इस बातचीत की, कि जब आपको सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला था, जब आपको सम्मानित किया गया था उस अवार्ड से, तो उस वक़्त की फीलिंग क्या थी? आप हमारे साथ में किस तरह से शेयर करना चाहेंगे? मुझे बहुत बहुत खुशी, आदरणीय सरोजनी नायडू जी बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी। हुँ, और उस समय जब महिलाएं बाहर निकलती भी नहीं थी, ऐसे समय में उन्होंने देश की आजादी में जो योगदान दिया, उनका कृतित्व, उनका हुँ, व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। हुँ, तो स्वयं को मैं वहां, अब से 14 साल पहले की यदि आप बात करें, तो मैं कहीं दूर दूर तक अपनी कल्पना भी नहीं करती हुँ, ऐसी किसी चीज के बारे में। जी, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। उससे ज्यादा गौरव का क्षण मेरे परिवार के लिए था। हुँ, अ, परिवार में अब सभी हैं, हुँ, मायके वाले, ससुराल वाले, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरा परिवार है। हुँ, जिस समाज में मैं रहती हूँ और जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, अब मेरे अंदर किसी के लिए इल फीलिंग नहीं है, अब गुस्सा भी नहीं है। हुँ, क्योंकि मैं अपने रास्ते पे चलती रही, मैंने विरोध जितना करना था किया, जिनसे रिश्ते तोड़ने थे तोड़े। हुँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट शायद यही है, अगर इसी अवार्ड की बात करें तो, जो मुझ पे उंगलियां उठा रहे थे, अगर वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत मैंने कुछ किया ही होगा। बहुत सम्मान की बात है। देखिए, नोएडा फिल्म सिटी, मारवा स्टूडियो का बहुत बड़ा सम्मान है इस देश में। हुँ, आदरणीय संदीप मारवा जी का बहुत बड़ा सम्मान है इस देश में, हुँ, और विदेशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। और इस अवार्ड का बहुत बड़ी महत्ता है, हुँ, जिसको अलग अलग क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं उनको आपने लिया। हुँ, मुझे लेखन और सामाजिक कार्य के लिए एज ए एजुकेशनिस्ट भी मैं हुँ, कंसिडर की गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गौरव हुआ और मुझे बहुत संबल मिला। हुँ, और मैं जिस यात्रा में जुटी हुई हूँ, जो हुँ, मेरी जीवन की यात्रा है, जो मेरे जीवन का रण है, हुँ, उसके लिए और ताकत और ऊर्जा से मैं उठ के खड़ी हुई। जी, बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इस तरह के जो रिकॉग्निशन होता है हुँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में, उसने बड़ा हुँ, पॉजिटिव रोल प्ले किया उसके प्रचार प्रसार में। हुँ, उससे बहुत इज्जत मिलती है और आत्म शांति। और वो मैं जो कहा था, मेंटल पीस सबसे हुँ, महंगी, वो हुँ, मेंटल पीस मुझे मिली। जी, मुझे रिकॉग्निशन मिला, बहुत सारे लोगों के मुंह पे अपने आप ताला लग गया ऑटोमेटिक। हाँ, वक्त लगा, इतने साल लगे, 14 साल में राम जी का वनवास खत्म हो गया था। हुँ, मुझे 14 साल होने जा रहे हैं, आई होप माता रानी मेरा वनवास भी समाप्त करें। हुँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं लेखन में और सामाजिक कार्यों में और अभिनय के माध्यम से और शिक्षाविद होने के नाते इन सभी क्षेत्रों में और अधिक ऊर्जा के संग काम करूं और समाज में बदलाव लाऊं, और मैं कर रही हूं निरंतर। जी, बिल्कुल। और मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ इतना बदलाव आया है समाज में, वहाँ और भी बदलाव आएगा आएगा। और आप जैसे अगर सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, तो बिल्कुल आएगा बदलाव और बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन रहा मैम। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ में शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, नोएडा फिल्म सिटी का बहुत धन्यवाद, मारवा स्टूडियोज, आदरणीय डॉक्टर संदीप मारवा जी का। और यशी जी, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छे एंकर हैं आप। और हमारे सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर कामना मिश्रा, दिल्ली से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम और दर्शकों को कहना चाहूँगी जुड़े रहिए एमएस टीवी के साथ में।